ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्री संहितायां अथ तृतीयोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे माँ बाग व्यास शिष्य सूची, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके हमें ये आश्चर्यजनक कथा सुनाई। हे तात, नारद मुनि के चले जाने पर फिर विष्णु भगवान ने क्या किया और नारद जी कहाँ चले गए, ये सब आप हमसे कहिए। व्यास जी ने कहा, पौराणिकों में उत्तम सूत जी उनके वचनों को सुनकर शिव जी का स्मरण कर अनेक प्रकार के स्तुति वाक्यों को बोले। सूत जी ने कहा, जब नारद मुनि अपनी इच्छा से चले गए तब शिव जी की इच्छा से माया विशारद विष्णु ने शीघ्र माया दिखलाई। मुनि के मार्ग के बीच में एक महान नगर की रचना की जो 400 मील विस्तृत, आश्चर्यजनक और सुंदर था, अपने लोक से भी अधिक सुंदर, जिसमें अनेक वस्तुएं शोभित हो रही हैं, नर नारियों के विहार से युक्त, और जिसमें चारों वर्ण के लोग व्याप्त थे। वह शील निधि नाम का राजा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से संयुक्त था। वह अपनी कन्या के स्वयंवर महोत्सव की तैयारी कर रहा था। वह महल चारों दिशाओं से आए हुए राजकुमारों से भरा था। वह अनेक प्रकार के सुंदर परिधान धारण कर कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। कामबान से प्रेरित होकर वे राजा के द्वार पर पहुंचे। शील निधि राजा ने मुनिवर नारद को आया हुआ देखकर उन्हें रतन जटित सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की। तदंतर राजा ने अपनी श्रीमती नाम की कन्या को बुलाकर उससे नारद को प्रणाम कराया। वह नारद मुनि उस कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, हे राजन, वह देव कन्या जिस जैसी कन्या कौन है? उनके उस वचन को सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरी कन्या है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने योग्य वर को ढूंढ रही है। स्वयं ये संपूर्ण लक्षणों से युक्त है। ये मुनिवर, आप इसके जातक तथा भाग्य का वर्णन कीजिए। ये मेरी कन्या कैसे वर को प्राप्त करेगी, वह कहिए। ऐसा कहते ही मुनिवर उसे प्राप्त करने की इच्छा से कामातुर होकर राजा से वार्तालाप करके नारद ने कहा, हे राजन, तुम्हारी ये कन्या सभी शुभ लक्षणों से युक्त है, महाभाग्यशाली है, धन्य है और माँ लक्ष्मी की भांति गुणों की खान है। सर्वेश्वर, अचित, वीर, शिव जी के सदृश, विभु, काम काम को जीतने वाला तथा देवताओं में श्रेष्ठ अवश्य इसका पति होगा। ऐसा कहकर स्वतंत्र प्रकृति वाले नारद मुनि राजा से पूछकर चले गए। उस समय वे शिव जी की माया से मोहित हो गए थे। वह मुनि मन में सोचने लगे कि इस कन्या को मैं कैसे प्राप्त करूं। उतने राजाओं के स्वयंवर में वह अकेले मुझे कैसे वरण करेगी। सुंदरता सभी स्त्रियों को सदा प्रिय लगती है, उसी को देखकर वह मेरे वश में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर वह काम पीड़ित मुनिवर नारद विष्णु के रूप को प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक को गया। ऋषिकेश को प्रणाम कर उन्होंने ये कहा कि मैं अपना संपूर्ण समाचार आपसे एकांत में कहना चाहता हूँ। सर्वे कार्यकर्ता शिव की इच्छा उस प्रकार हो जाने से भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा। तब नारद जी विष्णु जी से कहने लगे, नारद जी ने कहा, शील निधि राजा, आप ही के धर्म में तत्पर हैं। सुंदर आंखों वाली उसकी कन्या श्रीमती अपने लिए वर ढूंढ रही है। वह संसार को मोह लेने में प्रसिद्ध है। वह तीनों लोकों में सुंदरी है। हे विष्णु जी, मैं आज शीघ्र ही उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने कन्या की इच्छा के अनुसार स्वयंवर का आयोजन कर रखा है। उस स्वयंवर में चारों दिशाओं के हजारों राजपुत्र आए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो वह कन्या अवश्य मुझे प्राप्त हो सकती है। आपके रूप के बिना वह मेरे गले के जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। आप वैसा करें जिससे वह राजकन्या मुझे वरण कर ले। सूजी ने कहा, मुनि की इस बात को सुनकर और शिव माया की महानता को जानकर दयालु भगवान ने हंसकर कहा। विष्णु ने कहा, हे मुनि, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ, मैं तुम्हारा हित करूंगा, जैसे उत्तम वैद्य रोगी का हित करता है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। ऐसा कहकर विष्णु ने नारद जी को हरि वानर का मुख दे दिया। इस प्रकार इन पर अनुग्रह करके वे अंतर ध्यान हो गए। ऐसा कहने पर मुनि हरि वानर के स्वरूप को प्राप्त कर अपने को सफल मनोरथ हुआ मानने लगे, किंतु उनके प्रयत्न को नहीं समझ पाए। तदंतर मुनिवर नारद शीघ्र राजपुत्रों से भरे हुए उस स्वयंवर स्थल पर पहुंचे।
वह स्वयंवर के लिए रची गई सभा दिव्य थी। वहां राजपुत्र विराजमान थे। ब्राह्मणों से वह सभा ऐसी शोभित हो रही थी जैसे इंद्र की दूसरी सभा हो। उस राजसभा में नारद जी भी बैठ गए और प्रसन्नचित विचार करने लगे। विष्णु रूप वाले मुझे छोड़कर वह सुंदरी दूसरे को नहीं वरण करेगी। अपने मुख की कुरूपता को मुनिवर नहीं जान सके। वहां आए हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को पहले वाला रूप ही देखा। हे ब्राह्मणों, उस रहस्य को राजपुत्र आदि नहीं समझ पाए। वहां नारद जी की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके शिव जी के दो गण आए थे जो उस रहस्य को जानते थे। वे दोनों गण मुनि को मूढ़ हुआ जानकर उनके पास जाकर उनका उपहास करते हुए आपस में कहने लगे, विष्णु के सदृश उत्तम नारद का रूप देखो कितना, किंतु इनका मुख वानर की भांति भयंकर है। काम पीड़ित होकर ये व्यर्थ ही राजकन्या को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार कपट पूर्ण बातें कहकर वह उपहास करने लगे। काम पीड़ित मुनि ने उनकी बात ठीक ढंग से नहीं सुनी। वह तो केवल श्रीमती को ही पाने की इच्छा से देखता रहा। इसी बीच वह उत्तम राजकन्या सखियों से घिरी हुई अंतपुर से वहां चली आई। वह शुभ लक्षणों वाली स्वर्ण मई माला को लेकर उस स्वयंवर स्थल में वैसी शोभित हो रही थी जैसे साक्षात लक्ष्मी हो। वह राजकन्या हाथ में वरमाला को लिए हुए उस राज्यसभा में अपने योग्य वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। संपूर्ण शरीर विष्णु के सदृश, केवल मुख वानर के जैसे मुनि को देखकर वह क्रुद्र हुई और उधर से दृष्टि हटाकर दुखी होकर वहां से चली गई। अपने मोनोनुकूल वर को ना पाकर सभा में स्थित उस राजकन्या ने किसी को जयमाला नहीं पहनाई। इसी बीच में राजा का रूप धारण करके विष्णु भगवान आ गए। उन्हें केवल राजकन्या ने देखा। उस राजकन्या ने उस राजकुमार रूपी विष्णु भगवान को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें जयमाला पहना दी। राजा का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान उसे लेकर अंतर्ध्यान होकर अपने स्थान को चले गए। सभी राजकुमार उस श्रीमती के प्रति निराश हो गए। काम पीड़ित मुनि तो अत्यंत व्याकुल हो गए। तदंतर ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए उन दोनों ज्ञानी रुद्र गणों ने काम पीड़ित नारद से कहा, दोनों गणों ने कहा, हे नारद मुनि, आप उसे पाने की इच्छा से झूठे ही काम पीड़ित हो रहे हैं। पहले वानर की भांति निंदित अपना मुख तो देखिए। सूत जी ने कहा। उनके इस वाक्य को सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गए। शिव माया से मोहित होकर उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान अपना मुख देखकर वह अत्यंत क्रुद्ध हुए और उससे मोहित हुए मुनि ने उन गणों को शाप दिया, वे मुझ ब्राह्मण का तुमने उपहास किया, अंत तुम दोनों ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न होने पर भी राक्षस हो जाओगे। ज्ञानियों में उत्तम शिवगण इस प्रकार शाप को सुनकर मुनि को शिव माया से मोहित हुआ जानकर कुछ भी नहीं कहे। वे ब्राह्मणों, वे दोनों उदासीन होकर ये शिव जी की ही इच्छा थी ऐसा मानकर शिव जी की स्तुति करते हुए उस समय अपने स्थान को चल दिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में नारद मौन वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त। अथ चतुर्थ अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे महाप्राज्ञ सूत जी, अपने आश्चर्यजनक ये कथा सुनाई। शिव जी की माया धन्य है, उसी के अधीन ये संपूर्ण चर अचर संसार है। शिवगणों के चले जाने के बाद उस काम पीड़ित तथा रुद्र नारद मुनि ने अपनी इच्छा से उसके बाद क्या किया? सूत जी ने कहा, उस माया से मोहित हुए मुनि ने शिवगणों को यथोचित शाप देकर शिव जी की इच्छा से पानी में अपना मुख देखकर शिव की इच्छा से वह विष्णु द्वारा किए गए छल को नहीं समझ पाए। असहाय क्रोध करके वे विष्णु लोक को गए। शिव की इच्छा से ज्ञान को नष्ट हो जाने के कारण प्रज्वलित आग की भांति क्रुद्ध होकर वे अपशब्द पूर्ण व्यंग वचन बोलने लगे। नारद जी ने कहा, हे हरि, तुम महादुष्ट, कपटी तथा संसार को मोहित किए रहते हो। तुम दूसरे का भला नहीं देख सकते। तुम नीच विचारों वाले हो। पहले तुमने मोहिनी रूप धारण कर ये कपट किया था कि दैत्यों को शराब पिला दी और अमृत नहीं दिया। यदि दया करके शिवजी विषपान ना करते तब कपट में लगे रहने वाले हे हरि, तुम्हारी सब माया नष्ट हो जाती। हे विष्णु, तुम्हें कपट गति अधिक प्रिय है। तुम अच्छे स्वभाव के नहीं हो। तुम्हें भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है। ये परमात्मा शिव ने अच्छा नहीं किया। उनके प्रभाव और बल का ध्यान करके तुम स्वतंत्र कार्य करते हो। तुम्हारी गति को समझकर शिवजी पश्चाताप करते हैं। उन्होंने वेद के प्रमाण से
ब्राह्मण को सब में श्रेष्ठ कहा है, ये जानकर उन्हीं के बल से है हरि, मैं आज तुम्हें शिक्षा देता हूँ। तुम ऐसा कार्य आगे फिर कभी मत करना। आज भी तुम निर्भय बने हो, किसी उग्र स्वभाव वाले से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। आज तुम अपने कर्म का फल पा जाओगे। शिव माया से मोहित नारद ने हरि से ऐसा कहकर अपना ब्रह्मा तेज प्रकट करते हुए दुखी होकर उन्हें शाप दे दिया। हे विष्णु, तुमने मुझे स्त्री के लिए मोहित एवं व्याकुल किया, और जिस स्वरूप से तुमने मेरे साथ कपट किया, हे हरि, तुम उसी स्वरूप से मनुष्य होकर दुखी हो, और जैसा तुमने मेरा मुख बनाया वे ही तुम्हारे सहाय हो। दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री वियोग के दुख को भोगो। अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें नर लीला करनी पड़े। अज्ञान से मोहित नारद जी इस प्रकार हरि को शाप देकर चुप हो गए। शिव माया की प्रशंसा करते हुए विष्णु ने उस शाप को स्वीकार कर लिया। उसके बाद महालीला वाले शिव जी ने अपनी जगत को मोहित करने वाली लीला को खींच लिया, जिससे ज्ञानी नारद भी मोहित हो गए थे। माया के हटते ही नारद जी पहले की भांति ज्ञानी हो गए। ज्ञान हो जाने से अत्यंत चकित एवं व्याकुलता रहित हो गई। पश्चाताप को प्राप्त होकर अपनी बार बार निंदा करने लगे और ज्ञानी जनों को भी मोहित कर देने वाले शिव माया की प्रशंसा करने लगे। तब मुनि ने अपना ये सब कृत्य माया जाल के कारण हुआ समझा, तो वैष्णवों में उत्तम नारद विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़े। जब भगवान ने नारद को उठाया, तब दुर्बुद्धि के नष्ट हो जाने पर वे कहने लगे, मुझ दुर्बुद्धि ने माया में पड़कर अनेक दुर्वचन कह दिए। हे नाथ, मैंने जो आपको शाप दिया है उसे आप मिथ्या कर दीजिए। मैंने महापाप किया, मैं अवश्य नरक जाऊंगा। हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मुझे वह उपाय बतलाइए जिससे मेरा पाप समूह नष्ट होकर मुझे नरक न जाना पड़े। इतना कहकर वह सुमति मुनिवर पुनः विष्णु भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक गिरे और उन्हें पश्चाताप हुआ। तब विष्णु भगवान ने नारद को उठाकर सत्य वचन कहे। विष्णु ने कहा, तुम निस्संदेह मेरे उत्तम भक्त हो, मैंने मन में दुख मत करो। हे तात, सुनो, मैं तुमसे निश्चय पूर्वक हित की बात कहता हूँ। तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, शिव जी तुम्हारा भला करेंगे। जो तुमने मद से मोहित होकर शिव जी की आज्ञा को नहीं माना, इसी से शिव जी ने तुम्हें ये दंड दिया है। ये सब शिव जी की इच्छा से हुआ है, ऐसी निश्चित बुद्धि करो। परमेश्वर शंकर सबके घमंड को दूर करते हैं। वे पर ब्रह्मा परमात्मा सच्चिदानंद बोध स्वरूप है, निर्गुण निर्विकार तथा सत्व रज तम गुण से भी परे हैं। वे अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों रूपों को धारण करते हैं, और वे ही निर्गुण तथा गुणवान भी हैं। निर्गुण अवस्था में वे ही शिव रूप परमात्मा महेश्वर पर ब्रह्मा अव्यय अनंत और महादेव कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से मैं संसार का विधि सृष्टा तथा पालक हूँ। रुद्र रूप से वे स्वयं सृष्टि का संहार करते हैं। वे साक्षी निर्गुण शिव स्वरूप से माया से परे हैं। वे अपनी इच्छा से विचरण करने वाले, समान रूप से विहार करने वाले तथा भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। हे मुनि नारद, तुम सुखद उत्तम उपाय को सुनो, जो सभी प्रकार के पापों को विनाशक तथा भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। सभी प्रकार के अपने संदेह को छोड़कर शिव जी के उत्तम यश का तथा शत नाम शिव स्तोत्र का अनन्य भाव से सदा जप करो, जिसे जपने से तुम्हारे सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। विष्णु ने नारद से इतना कहकर दयालु होकर पुनः कहा, हे मुनि, तुम शोक मत करो, तुमने कुछ नहीं किया, ये सब शिव जी ने अपनी इच्छा से किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे काम क्लेश से उत्पन्न मद के कारण उन्होंने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया था। तुम्हारे मुख से शिव जी ने यह शाप मुझे दिलवाया। उन्होंने इस प्रकार संसार में अपना चरित्र स्वयं प्रकट किया। वे ही मृत्युंजय काल के भी काल तथा भक्तों का उद्धार करने में तत्पर है। शिव के समान मेरा कोई सुखदायी प्रिय स्वामी नहीं है। वही परमेश्वर मुझे सभी प्रकार की शक्ति को देने वाले हैं। हे मुनि, तुम उन्हीं की उपासना तथा उन्हीं का निरंतर भजन करो। उनके यश को सुनो, उसी को गाओ और नित्य उन्हीं की पूजा करो। जो तन मन और वाणी से शंकर के समीप पहुंच जाता है, वही पंडित है और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव के नाम रूपी दवागिरी से महापाप रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाप से पैदा होने वाले दुख विविध प्रकार के होते हैं, उन सब का विनाश शिव के पूजन से ही होता है। दूसरा कोई प्रकार उनके नाश का नहीं है। हे मुनि, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है, वही पंडित है, जो सदैव तन मन वाणी से शिव जी की शरण में चला जाता है।
यद्यपि उनके अनेक प्रकार के धर्म हैं, वे जिन्हें तत्काल फल देने वाले होते हैं, उनका विश्वास शिव पूजन में होता है। शिव की पूजा से जितने पापों का नाश हो सकता है, हे महामुनि, उतने पाप संसार में होते नहीं हैं। हे मुनिवर, ब्रह्मा हत्या आदि पापों की असंख्य राशियां हैं, किंतु वे सब शिव का स्मरण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। जो शिव नाम रूपी नाव को पाकर संसार सागर को पार करना चाहते हैं, उनके संसार मूलक सभी पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। ये महामुनि, संसार मूलक पापों का विनाश शिव नामक कुठार से निश्चित हो जाता है। पाप रूपी दानव दावानल से पीड़ित पुरुषों को शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि उनको इसका पान किए बिना शांति नहीं मिल सकती। शिव नाम रूपी अमृत वर्षा की धारा से भीगा हुआ भक्त संसार रूपी दावानल के बीच में पड़ने पर भी शोच नहीं करता, इसमें संदेह नहीं है। राग द्वेष में डूबे हुए पुरुषों के मन में शंकर के प्रति भक्ति नहीं हो सकती और उसके विपरीत लोगों की मुक्ति सदैव हो जाती है। अनंत जन्मों से जिसने तपस्या की होगी, उसी के मन में शिव की प्रति भक्ति पाप उत्पन्न होता है। यदि शंकर के प्रति दूसरों के समान साधारण भक्ति हो तो वह व्यर्थ है। शिव जी के प्रति तो अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। जिसके मन में शिव के प्रति असाधारणी और अव्यभिचारिणी भक्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति उसी को होती है, दूसरों को नहीं। अनंत पापों को करने के बाद भी यदि शिव जी के चरणों में भक्ति होती है, तो भी वह निस्संदेह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि द्वारा सभी वृक्ष एक साथ जल जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी भस्म हो जाते हैं। जो प्रतिदिन भस्म धारण करने से पवित्र अंगों वाला होकर शिव जी की आराधना में लगा रहता है, वह अपार और अति दारुण संसार को पार कर जाता है। ब्राह्मण के धन का हरण करने तथा अनेक ब्राह्मणों का वध करने पर भी शिव भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। प्राचीन ऋषियों महर्षियों ने समस्त वेदों का परिशीलन करके ये निष्कर्ष निकाला कि संसार के बंधनों से मुक्ति का मात्र साधन शिव पूजन है। तुम आज से विधि पूर्वक सावधान होकर शाम सदा शिव महेश्वर का प्रतिदिन भजन करो। पैरों से लेकर सिर तक भस्म लगाकर सभी वेदों से में प्रसिद्ध ओम नमो शिवाय इस षड अक्षर मंत्र का जप करो। शिव के प्रिय रुद्राक्षों को सभी अंगों में विधि पूर्वक मंत्रों का चारण करते हुए धारण करो और शिव कथा को सुनो, उसी को सुनाओ और प्रयत्न पूर्वक बार बार शिव भक्तों की पूजा किया करो। सावधानी से सदैव शिव की शरण में रहो, क्योंकि शिव पूजा करने से निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। शिव जी के चरण कमलों को अपने विस्तृत हृदय में धारण कर शिव तीर्थों में विचरण किया करो। परमात्मा शिव के निर्मल महात्म्य को देखते हुए हे मुनिवर, बाद में शिव जी के प्रिय आनंद वन काशी में जाओ। वहाँ विश्वेश्वर का दर्शन करके उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करो, उनको प्रणाम करो, उनकी स्तुति करो। इससे तुम निर्विकल्प हो जाओगे। हे मुनिवर, उसके बाद आप अवश्य मेरी आज्ञा से और अपनी कामना की पूर्ति के लिए ब्रह्मालोक में जाइए। हे मुनिवर, अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके उनसे प्रसन्नचित होकर बार बार शिव जी के महात्म्य को पूछिए। परम शिव ब्रह्मा जी तुम्हें शिव जी के महात्म्य को अत्यंत प्रेम से सुनाएंगे और वे शिव के शतनाम स्तोत्र को भी कहेंगे। हे मुनिवर, आज से तुम शिव भक्त तथा शैव हो जाओ। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे और तुम विशेष करके मुक्ति प्राप्ति की के अधिकारी हो जाओगे। इस प्रकार प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया और वह स्वयं शिव जी का स्मरण नमन सत्वन करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में नारद को विष्णु का उपदेश नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।